सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, है ना, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। बुक हम कल उठाएंगे। आपको मालूम है कि हम कभी भी फर्स्ट डे बुक ओपन नहीं करते, सभी का बेसिक होता है, देन उस बेसिक के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि क्या रिएक्शंस हो। हमारे पास हम लोगों ने इस टाइप के कंपाउंड देखे, जैसे निकल, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, देन फोर, देन कुछ कंपाउंड ऐसे भी देखे हम लोगों ने, जैसे सपोज यहाँ पे के, ठीक है, एफी, CN6 4, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इस टाइप से जो हम लिखते हैं, इन यौगिकों को हम उप सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, सारे के सारे नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अच्छे समझिएगा। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पूरे को उप सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, जो भी लिखा होता है उसे हम समझते हैं क्या होता है। इस बॉक्स के अंदर जो आपको फर्स्ट मेटल मिलेगा, बॉक्स के अंदर जो फर्स्ट मेटल हमारे पास ऑब्टेन होगा वो आपका रहेगा CMI, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन, जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन CMI कहेंगे। यहाँ पे बताओ CMI क्या है, आप दोनों ग्रुप को लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, वो तो आपको नोट डाउन करना है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि यहाँ पर वो चीज वो है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको CMI का बताया, तो बताइए सेकेंड वाले में CMI कौन होगा, सेकेंड वाले में CMI कौन होगा। ओके, राइट आंसर है कि हमारा आयरन CMI होगा। चलिए देन यहाँ पर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, 2 मिनट, ठीक। CMI को छोड़कर इस बॉक्स के अंदर बाकी जो होता है वो हमारे पास होता है लिगेंड, ठीक है, क्या होगा, लिगेंड होगा यहाँ पर। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये यहाँ पर लिगेंड का काम कर रहा है, ठीक है, किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है। इंग्लिश में भी हम इसको लिगेंड ही बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे लिगेंड कौन है बताओ, इस वाले में लिगेंड के अकॉर्डिंग कौन वर्क कर रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे कौन, ये CMI हो गया। देन यहाँ पे जो ये नंबर यहाँ पे शो करते हैं हम इस ब्रैकेट के बाहर पे, इसे बोलते हैं हम लिगेंड की संख्या, क्या बोलते हैं इसे हम, लिगेंड की संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिगेंड की संख्या 4 है, यहाँ पे लिगेंड की संख्या कितनी है, राइट आंसर है 6 है, ठीक, बहुत अच्छे, क्लियर। अब क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो जो चीजें थी उन सभी को हमने पहचान लिया। बताओ ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास एंट्री है वो किसकी है वहां पर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर की जो एंट्री है वो किसकी है आपके, मतलब क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होता है ये बताइए मुझे, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अरे यार बेटा यहाँ लिखा हुआ तो है कि ब्रैकेट के अंदर सर CMI होता है और लिगेंड होता है, काम खत्म, दो ही चीज तो होती है। देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, CMI दिख रहा है और लिगेंड आपको दिख रहा है, बस ये दो चीजें और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, इस ब्रैकेट के बाहर का जो एरिया होता है उसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं या फिर आयनन क्षेत्र बोलते हैं, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है दोनों साइड आगे और पीछे, है ना, इस कंपाउंड के, उसे हम मिलाकर क्या कहते हैं, आयनन क्षेत्र कहेंगे।
ठीक, आता है लिखते हैं, हंसना मत कोई भी। आयनन क्षेत्र कहेंगे। ठीक, अब आयन भी दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक धनात्मक आयन होता है और एक हमारे पास ऋणात्मक आयन होता है। अब जो धनात्मक आयन है उसे हम यहाँ आगे पुट कर देंगे, ऋणात्मक आयन वाले को हम यहाँ पीछे पुट करें, मतलब आगे वाला जो होता है वहां पर हमेशा धन आयन उपस्थित होगा, तो इसको केटायन क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केटायन क्षेत्र। ठीक है, केटायन एरिया। और पीछे वाले को क्या बोलेंगे हम? एनायन। इसका मतलब अगर यौगिक के अंदर कोई आयन उपस्थित है तो इस ब्रैकेट के बाहर उपस्थित होगा। क्लियर? अगर वो धनात्मक आयन उपस्थित है तो वो कहाँ होगा? आगे होगा, जैसे यहाँ पे पोटेशियम प्रेजेंट है। क्लियर? और अगर ऋण आयन होता तो वो कहाँ प्रेजेंट होता? आपके इस साइड प्रेजेंट होता। ठीक है, जैसे मेरे पास, अगर मैं मान लेता हूं, एक एग्जांपल है मेरे पास Ag NH3 ट्वाइस Cl। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे CMI कौन है? इस कंपाउंड के अंदर CMI कौन होगा? ओके, राइट आंसर है Agn। देन लिगेंड, लिगेंड की संख्या बताओ, लिगेंड की संख्या कौन है, कितनी है यहाँ पर? ओके, दो है। देन यहाँ पे लिगेंड कौन है? लिगेंड कौन है यहाँ पर? ओके, राइट आंसर अमोनिया। देन यहाँ पे एनायन प्रेजेंट है या फिर केटायन प्रेजेंट है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एनायन है या केटायन प्रेजेंट है? एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एनायन प्रेजेंट है। ओके, क्लियर? मतलब ये सारी चीजें आपको देखते आ गई। डन, नोट डाउन कर लिया अच्छे से, बिना इसके हम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि ये हमारे पूरे, अब सोच लो, पूरे चैप्टर का नाम है उपसंयोजक यौगिक है और इनको हम उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या उपस्थित है ये तो पता होना ही चाहिए, बिना इसके तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। एक और चीज है, आपने कक्षा 11वीं में और अभी भी हमने बहुत बार उपयोग किया है, क्या आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालते आती है? क्या आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालते आती है? हाँ या ना? ऑक्सीकरण, वो एक्स वाली मेथड, अरे यार ये सब बताना नहीं पड़े, आप बच्चे नहीं हो कि जो आपको बताया वो एक्स वाली मेथड, झापड़ झापड़ मारूंगा सबको पकड़ के। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब माइंड में क्लियर होना चाहिए कौन से मेथड के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। ठीक है, ओके। जैसे सपोज अब मुझे निकालना है ना, मैं भारी भरकम चीज निकालता हूँ इसके लिए, इसमें आयरन उपस्थित है, जो हमारा CMI होगा उसके हमें निकालना होगा ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब मुझे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं हम उसको x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, बाकी की सभी की ऑक्सीकरण संख्या को है ना, हम गुणा कर देते हैं। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या आपको मालूम है पहले से कितनी होती है? पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या आपको मालूम है कितनी होती है? नहीं मालूम है? ओ माय गॉड, कंग्रेचुलेशन, राइट आंसर है +1, बिकॉज वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बेटा, तो +1 होगी ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? +1। दिन उसकी कितनी मात्रा है यहाँ पे? 4 मात्रा है, तो गुणित 4। क्लियर? प्लस Cn के ऊपर, अब Cn की ऑक्सीकरण संख्या अपर सारणी में कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है, तो क्या करें, छोड़ दे क्या? नहीं बाबा, हमारा काम ही नहीं होगा। तो देखो, हमने Cn तो नहीं देखा है, परंतु हम HCN को पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं हम? HCN को पहचानते हैं। तो यहां से क्या होगा कि जब आप हाइड्रोजन को एक निकालोगे, तो हाइड्रोजन को तो जानते हो, हाइड्रोजन H+ में निकलता है, तो सामने वाले के ऊपर उतना ही माइनस होगा जितना इसके ऊपर प्लस था, तो कितना माइनस हुआ? 1। मतलब Cn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। ऐसे निकालेंगे हम लोग। ठीक, -1 गुणित कितनी मात्रा है? 6 बराबर, यहाँ पे कोई आवेश है क्या? नहीं, बिल्कुल भी कोई आवेश नहीं है सर, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर दीजिए। 4 में 1 का गुणा किया तो +4 x
माइनस के 6 जीरो, क्लियर। देन क्या हो जाएगा, x बराबर 6 उधर जाएगा, माइनस का था उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ये प्लस का है उधर जाके माइनस में कन्वर्ट होगा, x इजिकल टू, अब 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 बचे, मतलब यहाँ पे जो आयरन है उसका ऑक्सीकरण संख्या +2 हो, ठीक है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी यहाँ पर, क्लियर। आया निकालते हैं, किसे निकालते हैं, चलिए मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताइए इसकी, ठीक है, निकल की ऑक्सीकरण संख्या निकालते बताइए।